पशुपति मैट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर का नाम क्या है संस्कृत का? अलस कथा, जिसका हम पढ़ेंगे हिंदी प्रश्नोत्तर। ठीक है, हिंदी में 8 प्रश्न बनाने होते हैं जो 2 नंबर वाले होते हैं, अर्थात 16 मार्क्स के। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? देखिए उत्तर इसका, लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी मदद करते हैं। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जिसे मनुष्य को त्याग देना चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न खत्म हो गया। दूसरा देखिए प्रश्न नंबर 2, अलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ? उत्तर, अलसशाला में आग लगाने पर सभी धूर्त या बनावटी आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातें कर रहे थे। लगी आग को देखकर वहाँ नियुक्त कर्मियों, बोले तो पुरुष, को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि यदि इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगा। तब उन लोगों ने चारों आलसियों के बाल खींचते हुए बाहर निकाला और फिर उन चारों को अधिक से अधिक अन्न वस्त्र दिए गए। प्रश्न 3 देखिए क्या है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर लिखे। ठीक है, उत्तर देखिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि एवं संस्कृत ग्रंथ के निर्माता थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में आलस को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा का वर्णन है। विद्यापति आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इनकी ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। ठीक है, प्रश्न 3 समाप्त हो गए। प्रश्न 4 देखिए, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? उत्तर, अलसशाला में बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलसी बनकर अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे, जिससे अलसशाला का खर्च बढ़ गया। अलसशाला में अधिक खर्च होता हुआ देखकर वहाँ नियुक्त कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली कि कौन वास्तव में आलसी है, कौन नहीं। प्रश्न 5 देखिए क्या है, चारों आलसियों के वार्तालाप, वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत, को अपने शब्दों में लिखे। उत्तर, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को साबित कर रहे थे। प्रथम ने मुंह ढककर कहा, अहो कोलाहल, कोलाहल मतलब क्या होता है? हल्ला कैसा। दूसरा ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चौथा ने कहा, अरे वाचालो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? ठीक है, प्रश्न 6 देखिए, महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। उत्तर, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक महामंत्री था। यह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह प्रतिदिन सभी संकटग्रस्तों गरीबों और अनाथों को इच्छानुसार भोजन और वस्त्र दिलवाते थे। वे आलसियों को भी भोजन और वस्त्र दिलवाते थे। इस प्रकार के मानवीय गुण महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव में थे। प्रश्न 7 देखिए क्या है, अलसशाला के नियुक्त कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? उत्तर, अलसशाला के नियुक्त कर्मियों ने अलसशाला में लगे आग को देखकर सोचा कि अगर इन आलसियों को नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। इसलिए अलसशाला के
कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके केस पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। ठीक है, प्रश्न 7 समाप्त हो गया। 8 देखिए क्या है, धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई। ठीक है, उत्तर, धूर्त लोगों की पहचान के लिए अलसशाला के नियुक्त पुरुषों ने एक योजना बनाई। अलसशाला में बहुत से बनावटी आलसी अन्न और वस्त्र ग्रहण कर वहाँ रहने लगे, जिससे अलसशाला में अधिक धन खर्च होने लगा। इसलिए वहाँ नियुक्त पुरुषों ने अलसशाला में आग लगवाने की योजना बनाई और आग लगवा दिया, जिससे धूर्त लोगों की पहचान हुई। प्रश्न 9 देखिए क्या है, अलसशाला पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। ठीक है, परिचय देना है 5 वाक्यों में। उत्तर, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना किए हैं। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा पाठ में आलस्य को दूर करने की प्रेरणा दी गई है तथा लेखक आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। ठीक है, समझ गए प्रश्न 9। 10 देखिए क्या है, प्रश्न 10, बढ़ते हुए आलसियों को देखकर वहाँ नियुक्त पुरुषों के द्वारा क्या सलाह दी गई। उत्तर, बढ़ते हुए आलसियों को देखकर वहाँ नियुक्त पुरुषों के द्वारा एक योजना बनाया गया कि क्यों न अलसशाला में आग लगा दिया जाए, ताकि जो बनावटी आलसी है वह भाग जाएगा और जो सचमुच आलसी है वह अलसशाला में रह जाएगा। तब उसी आलसी को अलसशाला में रहने दिया जाएगा जो सचमुच आलसी है। प्रश्न 11 देखिए क्या है, किनकी क्या क्या गतियाँ हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, उत्तर, अलस कथा पाठ में गति को विशेष रूप से विश्लेषित करते हुए विद्यापति कहते हैं कि स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माता है तथा आलसियों की गति दयावान के बिना कोई नहीं है। ठीक है, प्रश्न 12, अलस कथा पाठ का क्या संदेश है अथवा अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। ठीक है, उत्तर, अलस कथा पाठ का संदेश है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन में विकास करने के लिए मनुष्य को आलस्य नामक दोष को त्याग देना चाहिए, नहीं तो अवश्य ही मनुष्य का नाश हो जाता है।